जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, दरअसल बात ये है कि जिन्हें बहुत बड़े बड़े जो टीचर है, वो सम्मानित टीचर है, वो इस समय क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम माहौल है, लेकिन ज़बरदस्ती अधीनस्थ बोर्ड का नाम लेकर बच्चों में भय उत्पन्न कर रहे हैं। साथियों, जिसको तकलीफ होती है ना, उसी को पता होता है, जो 3-4 सालों से तैयारी कर रहा है। अभी मेरे पास एक बहन का कॉल आया, वो बेचारी रो रही थी, तो मैंने जब उससे बात की ना, तब मुझे यकीन हुआ कि वास्तव में यार, क्योंकि बोल तो कुछ भी दो, टीचर आता है बोल रहा है ऐसे बोल नहीं आएगी, वो नहीं बोल आएगी। अब वो लड़कियां जो बेचारी 3-3 4-4 साल तक अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर रहकर तैयारी कर रही है ना, उनको लगता है कि फिर तो हमारा नंबर ही नहीं आएगा, पता नहीं कैसा पेपर आएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, यदि कोई महानुभाव, कोई महान इंसान, कोई ब्रह्मा जी का कोई परम भक्ति हो, जिसको पूरा पता ही हो कि बोर्ड ऐसा पेपर बनाता है, तो सीटी का कल परसों एग्जाम होगी, उसका पेपर देख लेना, पिछला पेपर देख लो, बाकी सारे पेपर देख लो। ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई अधीनस्थ बोर्ड कोई बाहर से पेपर बना रहा है, ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि पेपर देने कोई ऊपर ब्रह्मांड से कोई बच्चे आएंगे हमारे में से पेपर देंगे। अरे, यदि कोई पेपर कुछ परसेंट कठिन भी आगे सबके लिए होंगे। अभी हमारा फोकस इतना होना चाहिए कि जो सबको आता है वो हमें आना चाहिए। जितना सबको आता है, अगर हमें आता है तो हमारा चयन होगा। आप दौर में हो, मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये मैराथनों के चक्कर में छोड़ दो। आए हुए पर्सनों की एक किताब होनी चाहिए, उस किताब को ले लो, और छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं के कहीं से भी प्रश्न मिलते उनको पढ़ लो, इन मैराथन को छोड़ दो। अब ये ऐसे ही तुम्हें डमरू की तरह बजाएंगे, अधीनस्थ बोर्ड ऐसा बनाएगा, अधीनस्थ बोर्ड वैसा बनाएगा, अरे ऐसे बोल डालेगा। मतलब क्रिकेट का मैच चल रहा है तो मैच के लिए से बोल रहे थ्रो फेंकेगा। अरे भाई महाराज, यदि थ्रो फेंकेगा इतना ही पता है तो फिर पेपर ही बता दो। जब पेपर आउट होता है, जब हम बोलते हैं कि हमारा साथ, तब तो तुम्हारी बोली नहीं पड़ती, तब तो तुम्हारा कोई हम मेरी ये प्राइवेसी है, मेरे इतने फॉलोअर्स है, मेरे ये हैं। और इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को आप धम इस चीज़ ये कहकर बैग भय उत्पन्न कर रहे हो। ऐसे ही बता दो ना। साथ नहीं दे सकते ना, तो कम से कम टांग पकड़ कर मत मत खींचो, उनको बोलिए कि हकीकत क्या है, आए हुए प्रश्न पढ़ो, नोट्स का रिवीजन करो, और एनसीईआरटी के एमसीक्यू देख लो। इतना देख लिया, इतना ही सबको आता है। मास्टर को भी इतना ही आता है, ये और बता दूं आपको। दुनिया भर के टीचर है, उनको भी इतना ही आता है। हम भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मैंने टीचिंग भी करवाई है, और मैं तमाम, आप जिसका नाम बोलोगे ना, उसको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। और मुझे पता है ये चीज़, मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, ये बातें बहुत लोगों को चुभती है। कोई आ रहा है कार्टून की तरह, डमरू की तरह पढ़ा रहा है, मजे ले रहा है, आपको वो चीज़ उस समय याद हो गई, खुश हो गए। अरे, परीक्षा का आए हुए प्रश्नों की किताब उठाओ, उस टॉपिक को मिला के तो देखो एक बार कि आप जो पढ़ रहे हो वो चीज़ उसमें है कि नहीं है। 20 दिन रहे हैं, केवल 20 दिन। छठी कक्षा का कम्युनिटी में प्रश्न डाला, किसी को नहीं आ रहा। 40-40% उस छठी क्लास का प्रश्न नहीं कर पा रहे, और क्या करोगे फिर। जितना सबको आता है ना, उतना यदि आपको आता है तो आपका चयन हो जाएगा। और रही बात कर्मचारी चयन बोर्ड की, कहीं से भी ले आए, कहीं से भी प्रश्न पूछे, सबके लिए कॉमन है। जो सबको आता है उतना अपने को आना चाहिए, बस खत्म बात। और रही बात पेपर की, पेपर कैसा आएगा खुद वर्मा जी को नहीं पता। अभी तक तो अधीनस्थ बोर्ड को ही नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, और कोचिंग वाले देखो कितना प्रेशर बनाने लग गए। आप लोग विवेकशील हो, टीचर बनने जा रहे हो, मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन साथियों, टीचर आकर बोल देता, उनसे पूछना कि वो एक दिन में कितने रिप्लाई देते, नहीं देते। पैसे वाले हैं, अर्थात टीमें लगा रखी है। मैं बात करता हूँ सारे दिन भाइयों से, बहनों से, मैं एक एक मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। मुझे पता है कि तकलीफ भी क्या होती है, परेशानी क्या होती है। नेगेटिविटी तो साथियों एक ही बुरी है, और पॉजिटिविटी की तो आप बात ही ना करें ना तो ये अच्छा रहे। इसलिए इन चीज़ों को वीडियो ही मत देखो, किसी का ही मत देखो। मैं तो खुद ये बोल रहा हूँ कल के बाद में कि आप यकीन मानो, कोई वीडियो मत देखो, और खुद को बाउंड कर लो कि 20 दिन क्या पढ़ना है, वरना रह जाओगे। मैं अभी देखता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ तो कोई सा भी टीचर पढ़ा रहा हो, भाई साहब किसी के 1000 पढ़े हैं, किसी के 500, किसी के 1500, किसी के 200। कोई आकर कॉमेडी भी कर रहा है ना, लग रहा है कि ट्रिक से पढ़ा रहा है। भाई एक बार देख तो ले। 10 जनों की ट्रिक बन गई, बना दिया, डाल दिया, मजे ले रहे हो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में। एमसीक्यू तो देख लो। मैं आप लोगों को 7-8 महीने से एक एक बात बारीकी से इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उन बातों को तो समझ लो। 20 दिन में कैसे मास्टर बने हम देखेंगे जाके। 22 दिन में कैसे रणनीति बनाई, बाहर में गई।
20 दिन आप अपने साथ कैसे पेश आओगे, ये इम्पोर्टेंट है। मत देखिए, तमाम मेरे से जुड़े हुए साथी है ना, जिनका मैं आपको बताऊंगा मेरे ग्रुप से उनका चयन होगा, वो ग्रुप वाले एक भी वीडियो नहीं देखते। यादगार ग्रुप वाले हैं ना, वो ये वीडियो नहीं देखते कि 25 दिन का स्मार्ट ले लो और ये ले लो और ये मैराथन ले लो। इन मैराथन के चक्कर में फंस गए ना, तो वो टीचर की तो जीत हो जाएगी, तुम हार जाओगे। सोचना मेरी बातों को, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। आपको लगेगा कि मैं दुश्मन हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। इन कोचिंग वालों ने, जब मैं पेपर माफियों के खिलाफ लड़ने के लिए गया था, तो इन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। किसी कोचिंग वाले ने यह तक कह दिया था कि भाई तू किसान हो, गांव जाओ, जो जिस काम के लिए पैदा हुए हो वो वही काम करो, तुम्हारी बस की बात नहीं है ये यूट्यूब पर तुम्हें पढ़ाना, तुम टीचिंग की, तुम कुछ बच्चों को संभाल सकोगे, बच्चों से बात कर पाओगे, ये तुम्हारे से नहीं होगा। एक बात बोली थी पूरे बच्चों के सामने, भरी क्लास में मेरे को, और मैं गया था किसी वजह से, इसलिए मुझे तकलीफ होती है जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। और मैं तो मेहनत कर रहा हूँ साथियों, और मैं तो बदल के दिखाऊंगा। देखना, अगर मैं रहा ना तो मैं बदल के दिखाऊंगा। आप यकीन करोगे एक दिन कि यार ये भी कोई बंदा था जो धरातल से लेकर कहाँ तक ये अकेला मेहनत करता है। टीम भी बनेगी। और जो भाई बहन जरा सी भी तकलीफ में हो, मेरे से बात कीजिएगा, मेरे से मैसेज कर दिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। केवल जो डीमोटिवेट हो रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और डीमोटिवेट यदि इन मंगतों की वजह से हो रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि रियल बात ये, मुझे तो हकीकत पता है कि क्या क्या सीन है और क्या नहीं है। और इस एग्ज़ाम के बाद मैं आप लोगों को ओपनली मैदान में आ जाऊँगा, तब आप लोगों को फील भी कर पाओगे। पढ़िए मस्ती से, खुद के साथ क्या करना है 20 दिन का ये कागज़ में लिख लीजिए। अपने को किस चैनल पर ले जाकर छोड़ना है ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये थ्रो आएगी कि फास्ट आएगी, स्लो आएगी, ये भगवान को भी नहीं पता।